नमस्ते दोस्तों। तुलसी की लकड़ी के 11 अचूक उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्रम पौधों में से एक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक शुद्ध रहता है, जिससे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर उचित देखभाल न होने के कारण तुलसी का पौधा सूख जाता है। ऐसे में आमतौर पे जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो लोग उसे हटाकर उसी गमले में नया पौधा लगा देते हैं और सूखी तुलसी को जल में प्रवाहित कर देते हैं। सूखी तुलसी का सही उपयोग करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं सूखी तुलसी का किस तरह से उपयोग करना शुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तुलसी की सूखी लकड़ी का बनाएं इस तरह से बंच। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसकी कुछ डालियां सूख गई हैं या टूटकर नीचे गिर गई हैं तो उनमें से कुछ लकड़ियों को एकत्रित कर ले। एकत्रित की गई लकड़ी में से केवल 7 अच्छी लकड़ियां छांट ले और उनका एक बंच बना ले। छाटी हुई तुलसी की लकड़ी को शुद्ध जल से धोकर अलग रख लें। फिर उस धुले हुए बंच को सूते धागे से अच्छी तरह से लपेट ले और उसमें 7 गठन लगा दे। अब उस गठन लगे बंच की विधिवत पूजा करें। अब इस बंच के 2 उपाय जानिए। पहला उपाय, इस बंच को गंगा जल में डुबोकर पूरे घर में छिड़के। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। दूसरा उपाय, इस बंच को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रख दें। इससे आर्थिक उन्नति होगी और माता लक्ष्मी का कृपा आप पर हमेशा बना रहेगा। नंबर 1, तुलसी की लकड़ी से करें यह उपाय। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की 7 पतली सूखी लकड़ियों का बंडल ले कर दीपक बना ले। दीपक बनाने के लिए आप कच्चे सूत के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक तैयार करने के बाद इसे घी में डुबो दें। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप नारायण, श्री राम आदि के मंदिर में जाकर इस दीपक को प्रज्वलित करें। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही इसे जला दे। भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नंबर 2, तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या सफेद धागे से बांध दें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, साथ ही घर में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 3, तुलसी की 7 छोटी-छोटी लकड़ियां लेकर फिर से उन्हें बांध ले। विधिवत पूजा करने के बाद इन्हें पर्स, तिजोरी या धन वाले स्थान पर रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 4, सूखी तुलसी की जड़ को निकाल ले और धोकर किसी साफ कपड़े में बांध ले। इसे मुख्य प्रवेश द्वार पर टांग दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करेगी। नंबर 5, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो एक लाल कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ बांध ले। इसे गले या बाजू में धारण करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सुधर जाएगी। नंबर 6, शास्त्रों में तुलसी के पत्तों से लेकर जड़ तक के लाभ बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं, इसकी लकड़ी से जुड़े उपाय भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी के इस उपाय से भाग्य में वृद्धि होती है, राह की बाधाएं दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ी सी देर डालकर छोड़ दे। फिर स्नान के बाद इस लकड़ी को किसी पवित्र स्थान पर रख दे। पानी में इस्तेमाल की गई तुलसी की लकड़ी को कभी भी बाथरूम में न छोड़े, इससे पवित्रता भंग होती है। तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का यह उपाय किसी भी अमावस्या के दिन किया जा सकता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य
जाग उठता है। जीवन भर धन धान की कमी नहीं होती और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 7, तुलसी के पत्ते का करें यह उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर की शांति चली गई हो तो तुलसी के 4-5 पत्ते ले और फिर उसे धोकर पीतल के लोटे में साफ जल में डाल दे। इसके बाद नियमित रूप से स्नान करने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पे इस जल का छिड़काव करे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही सुख शांति का वास होता है। नंबर 8, तुलसी की मंजरी का करे यह उपाय। तुलसी के पौधे में मंजरी का निकला हुआ बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ साथ मंजरी चढ़ाने से रुका हुआ धन वापस मिल जाता है और आय में वृद्धि होती है। एक उपाय यह भी है कि जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और नियमित रूप से पूरे घर में उसका छिड़काव करें। इससे सभी समस्याएं दूर होंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 9, तुलसी की लकड़ी का करें यह उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी का डाल दे, कुछ देर के लिए छोड़ दे, फिर उसी जल से स्नान करे। इसे तुरंत लाभ मिलेगा। नंबर 10, सूखी तुलसी की पत्तियों का करे यह उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार थोड़ी सी सूखी तुलसी की पत्तियां ले और उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांध ले। अब इस पोटली को अपने धन वाले स्थान पे रख दे, जैसे तिजोरी या पर्स में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक उन्नति में वृद्धि होती है। नंबर 11, तुलसी का जड़ का करे यह उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो इसके लिए तुलसी की विधिवत पूजा करे और उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल ले। अब इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने बाजू पे बांध दे। इसे ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 12, मानसिक तनाव दूर करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का भय समाप्त होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। नंबर 13, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी ले। पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में और पत्नी पति के सीधे हाथ में इस लकड़ी को बांधे। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। नंबर 14, सूखी तुलसी की पत्तियों का करे यह उपाय। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, फिर चाहे वह सूखी हो या ताजी। मान्यता है कि तुलसी की एक पत्ती का उपयोग लगभग 15 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के भोग में किया जा सकता है। इसके अलावा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान करवाते समय भी तुलसी की सूखी पत्तियां का पानी में डालना चाहिए। यही नहीं, स्नान के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में तुलसी की सूखी पत्तियां डालने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। विद्यार्थियों के लिए भी तुलसी की सूखी पत्तियां लाभकारी मानी गई हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चे अपनी कापी किताबों के बीच तुलसी की सूखी पत्तियां रख सकते हैं। इससे पढ़ाई में मन लगता है और सभी कार्य सकारात्मक रूप से पूरे होते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगा जल में मिलाकर पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सेहत की दृष्टि से भी तुलसी की सूखी पत्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रतिदिन तुलसी की सूखी पत्तियों को पानी के साथ निगलने से सेहत अच्छी तरह बनी रहती है। नंबर 15, तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह संकेत देता है घर में कोई संकट आ सकता है, लेकिन कई बार तुलसी के सूखने की कोई विशेष वजह नहीं होती है। मौसम का प्रभाव भी इसका कारण हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है। हालांकि सूखे पौधे को घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है, लेकिन इससे सम्मानपूर्वक ही बाहर निकालना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसकी जड़ को शहद में लपेटकर किसी पवित्र नदी, तालाब या जलाशय में विसर्जित करना चाहिए। ध्यान रखें, सूखी तुलसी को रविवार के दिन स्पर्श न करें। जिस गमले में तुलसी का पौधा सूख गया हो उसे बाहर निकालकर उसी स्थान पे एक नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। गुरुवार का दिन तुलसी लगाने के ये सबसे शुभ माना जाता है। एकादशी, रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श न करें। ज्योतिष के अनुसार यदि तुलसी का पौधा सूख जाता है और उससे गमले से हटा दिया जाता है तो उस गमले की मिट्टी भी शुभ मानी जाती है। तब तक
आप नया पौधा नहीं लगाते जब तक कि उसकी गमले की पूजा की जा सकती है, जिसमें पहले तुलसी लगी थी। घर में 2 प्रकार की तुलसी लगाना विशेष रूप से शुभ माना गया है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। सभी तुलसियों में रामा तुलसी को सबसे अधिक शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ नियम: तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से बचें। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल न चढ़ाएँ, क्योंकि तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी के पौधे को अंधेरे स्थान पे न रखें, इससे आंगन में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।